सुबह के 7 बज रहे हैं और खबर ये है कि जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जो स्ट्राइक्स की गई, जो मिसाइलें दागी गई, उसमें अब नंबर आने शुरू हो गए। 60 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। जो वो लश्कर का मरकज़ था, जो जैश का मरकज़ था, जब तक उसको नहीं तबाह किया जाता तब तक उरी, पुलवामा जैसे अटैक होते रहते, वो वहीं से प्लान किए जाते थे। तो मुरीद के में लश्कर का जो हाफिज़ सईद का बड़ा आतंकी ठिकाना था, जहां वो आतंकी तैयार करता था, जहां वो आतंकी पालता पोसता और उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग देकर के हिंदुस्तान में अटैक के लिए भेजता। एक वो ठिकाना और दूसरा जो बहावलपुर में है। ये 2 बड़े ठिकाने थे। इसके अलावा कुल 9 ठिकाने हैं जिस पे हिंदुस्तान की फ़ौज ने अटैक किया। उसने कायदे से वेल ट्रेन टाइम होकर के और एक मैसेज भी दे दिया था पहले ही कि जब भारतीय सेना ने ट्वीट करके बताया कि हाँ हमने अटैक किया है, उससे 21 मिनट पहले एक ट्वीट किया था कि स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, प्रतिशोध के लिए तैयार हैं। हमारे साथ ही आकाश है। आकाश, क्या फिगर आ रहे हैं कि कितने आतंकी मारे गए हैं? अभी सोर्सेस के हवाले से ये पता चल रहा है कि लगभग 80 से 90 आतंकवादियों को मारा गया है, जिसमें 2 जो बड़े लोकेशंस रहे हैं, बहावलपुर और मुरीद के। हाँ, मुरीद के। वहाँ 25 से 30 आतंकवादी, दोनों जगह पे 25 से 30 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि ये नंबर बालाकोट स्ट्राइक से कम है, जिसको ये क्लेम किया गया था कि 300 आतंकवादी कभी ये लेकिन खैर वो क्लेम और वो बातें दूसरी। लेकिन अभी तो आतंकियों की संख्या जो मारे गए, क्योंकि कई सारे अस्पताल में है, आप वहाँ एम्बुलेंस की संख्या देख सकते हैं, अस्पताल में जो अफरा तफरी है उसकी हालत देख सकते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि कैजुअलिटी उनकी बहुत ज़्यादा हुई है। वो नंबर एग्जैक्ट तो पता चलेगा धीरे धीरे, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं, पाकिस्तान कहेगा हमारे 5 मरे हैं, 6 मरे हैं, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा है, वो छुपा रहे हैं। अभी जो सोर्सेस के हवाले से जो नंबर आ रहे हैं वो कितने, 80 से 90 के बीच में, अभी क्लियर नंबर नहीं आया है। और क्या ऐसा कोई खबर आई जिसमें कि इनके टॉप लीडरशिप जो है, क्योंकि भाई मसूद अजहर की सूचना नहीं है कि वो मारा गया कि नहीं मारा गया, हाफिज़ सईद की सूचना नहीं कि वो मारा गया कि नहीं मारा गया, लेकिन चूंकि ये इनके मरकज़ थे, ये इनके सेंटर थे, तो वहाँ पे टॉप लीडरशिप ज़रूर रही होगी। तो उसमें कुछ नाम आ रहे हैं कि उनको मारा गया है? नहीं, अभी ऐसे कोई नाम नहीं सामने आए हैं, क्योंकि इसकी पुष्टि 2 तरीके से हो सकती है। एक, पाकिस्तान मान ले इस बात को कि हाँ हमारे यहाँ ये लोग इस जगह पे थे और इनके ऊपर अटैक हुआ और ये लोग मर गए, लेकिन पाकिस्तान अभी इस तरीके से क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे सिविलियंस थे। वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहा कि मिलिट्री कैंप्स पे, टेररिस्ट कैंप्स पे जो है ये अटैक हुआ है। हालांकि इंडियन एजेंसीज इस चीज़ को अभी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं अपने सोर्सेज के थ्रू कि कितने टेररिस्ट अटैक में जो टेररिस्ट इस अटैक में जो है मारे गए हैं। देखिए, अगर ये अटैक किया गया है और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, एक साथ जब घड़ी में रात के 1 बज रहे होंगे उस टाइम पे ये अटैक किया गया, क्योंकि हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज आए जो भारतीय समय अनुसार 1 बजे रात, वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज उसमें 7 मई और समय जो है 12:35 दिखा रहा है सीसीटीवी फुटेज में, जैसे डेट टाइम दिखाता है। और फिर मुरीद के जो लश्कर का जो हाफिज़ सईद का अड्डा है, जो हाफिज़ सईद का मेन सेंटर था जिस पे कार्रवाई हुई, उस पे बम गिरते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप कहेंगे कि जब बम गिरा है तो एक लालिमा सी छाई है, तो आप कह सकते हैं कि रात के अंधेरे में प्रतिशोध का जो सूरज था वो उगाया गया है। और वो जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, कितना सोचा समझा नाम है कि वो जो पहलगाम की तस्वीर जिसने पूरे देश को झकझोरा, एक महिला ज़मीन पे बैठी, उसके पति का शव उसके बगल में है, उस तस्वीर को ध्यान में रख करके इंडियन आर्मी की तीनों जो भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान किया और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। कितना बेहतरीन प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया। और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना के भरोसे चलता है, उसको कितनी आसानी से हिंदुस्तान ने ध्वस्त किया है, वो सब कुछ आज समझ में आ गया है। विकास, क्या अपडेट है अभी? अपडेट यही है कि ये जो पाकिस्तान का जो मीडिया हाउस है और पाकिस्तान की सरकार है, वो अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं, मतलब एकजुटता है ही नहीं उनमें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जियो टीवी से बातचीत में कह रहे थे कि भारत ने अपनी ही हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल से हमले किए जो सीधे नागरिक इलाकों पर गिरे। पहला दावा ये है। वहीं एक और दावा पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर दे रहा है कि हमले के दौरान पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने 5 भारतीय फाइटर जेट को मार गिराया। जब फॉल्स क्लेम, टोटल फॉल्स क्लेम, फोटो भी
पुरानी लगा रहे हैं, नकली लगा रहे हैं। वही कि जब किया ही नहीं है, बॉर्डर के अंदर गए नहीं तो मार कहाँ गिराया। आपस में पहले पाकिस्तान में सरकार और मीडिया को तय कर लेना चाहिए कि क्या दिखाना है। हालांकि जो उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पर अटैक किया, और ये पीआईबी ने मैं श्रीनगर पे पीआईबी जब ये श्रीनगर पे पहली बार आया तो श्रीनगर के जो टॉप अधिकारी हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा था। सारे अधिकारी रात भर जग रहे थे, सारी लीडरशिप रात भर जग रही थी। उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं और ऐसा तो कुछ तो है नहीं यहाँ पे, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ तक तो कोई नहीं पहुँच सकता है। तो ये पाकिस्तान का फॉल्स क्लेम, फॉल्स प्रोपेगेंडा, प्रॉक्सी ट्विटर हैंडल्स हैं जो आपको दिखेगा कि इंडिया का फ्लैग डीपी में लगा के रखेंगे, आपको लगेगा कि ये कोई इंडिया का है, और वो भाषा लिखेंगे ऐसी आपको लगेगा कि इंडिया से लिखा जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। वो पाकिस्तान के प्रॉपर फॉल्स जो प्रॉक्सी ट्विटर हैंडल है वो खुद ट्वीट करते हैं, फिर उन्हीं को रीट्वीट करके लिखते हैं कि देखो भारत के लोग मान रहे हैं ऐसा वैसा। तो इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ें आएंगी, उसको एक बार जांचे परखे बिना मत विश्वास कीजिएगा। जो नंबर बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, अभी जो अपडेटेड नंबर आ रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि पूरे जो मरकज़ हैं उसको तबाह किया गया। बहुत बड़े इलाके में एक जगह पे 4 मिसाइलें गिरी हुई हैं, तो उससे आप कैजुअलिटी का अंदाज़ा उनके लगा सकते हैं कि हाँ वो कायदे से उनको हताहत किया गया है। उनको बताया गया है कि अगर आप हमारे सिविलियंस को, आप हमारे सोल्जर्स पे अटैक करोगे, बेगुनाहों पे हमला करोगे तो उसका रिटेलिएशन मिलेगा और ज़रूर दिया जाएगा। जी विकास, एक बात और कह रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया और वहां प्रधानमंत्री से लेकर जितनी भी सरकार है, वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कैसे ट्वीक करके दिखा रहे हैं। आप देखिए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा इस अटैक को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि दोनों लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है, लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचे तो वो कई दशकों से, सदियों से लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली उनका ये कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये जो दोनों देशों के बीच में टसल चल रही है ये शर्मनाक है। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत ने जो अटैक किया इसको शर्मनाक बताया। तो वही चीजें जो प्रोपेगेंडा इस समय पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान पूरी दुनिया इसको देख रही है, और सबको समझ में आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया ने बहुत ही आसानी से भेद दिया है, और न सिर्फ भेजा है बल्कि नेस्तो नाबूद कर दिया है। 9 जगह पे मिसाइलें गिरी हुई है। थोड़ी तो शर्म उनको होनी चाहिए कि जो झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा तो आँख का पानी रह जाना चाहिए। लेकिन अभी जो और सूचना आ रही है कि लश्कर और हिजबुल जैश के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। मुजफ्फराबाद में जो पीओके में है वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ है, रात भर लाइट कटी रही है। इसके अलावा जो अपडेट आ रहा है कि वो ये कि जब बम गिरना शुरू हुए तो एकदम से अफरा तफरी मच गई, भागदौड़। क्या आकाश, क्या अपडेट? एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। अभी आप पूछ रहे थे कि हाफिज़ सईद के क्या इसमें उनकी भी जान गई है या नहीं गई है, उस अटैक में क्या वो भी मरा है। 5 तारीख को लाहौर में एक रैली के दौरान हाफिज़ सईद के बेटे तलहा सईद ने एक बयान दिया था कि मोदी मेरे पिता को मारना चाहते हैं। तो मतलब उन्हें भी ये पता था कि पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सेना और सरकार का निशाना हाफिज़ सईद तक है। मतलब वो ये किसी भी हाल में लश्कर तैयबा के चीफ को भी बख्शना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने बहावलपुर को चुना और उस जगह को चुना जो उसका एकदम हेडक्वार्टर माना जाता है लश्कर तैयबा का। हाँ, मुरीदके में। इस जी, तो ये तो क्लियर है, क्रिस्टल है कि भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी सैनिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, किसी भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया। पिन पॉइंटेड अटैक मिसाइल से किया गया है, टारगेट लॉक किए गए हैं, और लॉक टारगेट होते हैं तो एकदम क्लियर एसेट जब उनकी जानकारी आती है उससे लॉक किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त अटैक है, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेजिंग है इसकी। पाकिस्तान इसको याद रखेगा। ये उसको पता चला है कि कैसे हिंदुस्तान जब उसके ऊपर इस तरीके से हमला किया जाता है तो उसका कैसे जवाब देता है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ अभी विकास थे, कैमरे पे पीछे तमाम मेरे साथी आप तक ये न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते।